अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान बिलाल मोहम्मद। आज मैं अपने नाजरीन को पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में वाक़या दुनिया भर के हिंदुओं के मुक़द्दस इबादतगाह इंगलाज नानी मंदिर दिखाएंगे और इस माता मंदिर नानी मंदिर की कहानी महाराज पवन और महाराज गोपाल दास से सुनेंगे। मंदिर है किताबों के हिसाब से 32 लाख साल पुराना। ये 32 लाख साल पुराना, जिस तरह आप तो हैरान होंगे कि ये 32 लाख साल कैसे। तो जब ये 4 सदियां मुकर्रर कर दी गई, यानी 4 युग बनाए गए। पहले युग था सतयुग शिव की दौरान, जिसकी उम्र थी 17,28,000 साल। इसके बाद आया त्रिपिता युग, जिसमें माता सीता आई, राम आया, भरत आया, लक्ष्मी आई। इस तरह इसकी उम्र जो थी 17,28,000 साल, 12,24,000 साल। इसके बाद आया द्वारपा युग, जिसकी उम्र थी 8,23,000 साल। अभी चल रहा है कलयुग, जिसकी उम्र है 4,32,000 साल। टोटल कैलकुलेशन करें तो 43 लाख साल 118 दिन इस मंदिर की जो है तारीखी कदीमी यही है। अगर हम 10,000 साल शिव के दौर को निकालें तो पीछे बचते हैं 32 लाख साल 118 दिन। ये है इस मंदिर की टोटल क्वांटिटी। इसके बाद यहाँ पे अंग्रेज भी आया था। देखो, बातें तो करते हैं हर कोई, मगर रिसर्च करते हैं फिर पता लगता है। तो मैं भी यहाँ मौजूद था। एक फ्रांस का अंग्रेज इधर आया था, उसने नापा था ऊपर से लेके नीचे तक घार की लंबाई थी ऐसे, लंबाई 70 फीट। ये तो रोड रास्ते ये अभी बने, पहले एक खड्डा था बहुत बड़ा, तो रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ा था। ऊपर से लेके रस्सी की मदद से नीचे तक इंची तक लेके आया 70 फीट। वहाँ से उस कोने तक नापा 200 फीट, अंदर तक लेके गया तो 350 फीट। देख के हैरान हो गया कि ये खड़ी भी कैसे, ना कालम है, आप भी देख सकते हैं, ना कालम है, ना सपोर्ट है, ना कोई चीज़ है। फिर वो देख के हैरान हो गया, मट्टी लेके गया फ्रांस। फ्रांस से 1 साल के बाद आया तो मशीन भी वही कैलकुलेशन बता रही थी, 32 लाख साल 118 दिन। उसने वीडियो दिखाया। देखो, बातें तो करते हैं मगर मशीन तो झूठ नहीं बोलेगी, किताब बोलेंगे, इंसान बोलेंगे। तो 32 लाख साल पहले क्या था, जिस तरह हम सिंध में रहते तो सिंधी, कराची में रहेंगे तो कराची वाले। इस तरह यहाँ पे एक बादशाह रहता था जिसका नाम था हिंगोल। बहुत अच्छा बादशाह था। शुरू में तो बहुत अच्छे काम करता था, बेरोजगारों को रोजगार देना, बच्चियों की शादियाँ करवाना, गरीबों को धन दौलत देना, काम तो बहुत अच्छे कर रहा था। मगर कहते हैं खराब करने वाले नीचे की तबके होते। धीरे धीरे वजीर ने देखा तो ये सारी दौलत तो लुटा रहा है गरीबों में, अब थोड़ा बहुत बचा ये भी लुटा देगा तो पीछे क्या रहेगा, कुछ भी नहीं। तो क्यों ना इसका बेड़ा गर्क कर दिया जाए। फिर धीरे धीरे इसको शराब पिलाया गया, फिर शबाब, फिर कबाब। जब शराब, शबाब, कबाब तो अयाशी लाजमी। इस तरह कोई खूबसूरत लड़कियां देखते थे, पकड़ के मेल के अंदर लाते थे। कोई बोलता था तो गर्दनें काट दी जाती थी या जिंदानों में डाला जाता था। इस तरह जुल्म इसका दिन ब दिन बढ़ता गया। आकर हिंगोली कौम इससे तंग हो गई। तंग होकर वो अपनी दुआएं मांगने लगी, अरदास करने लगी सती भवानी माता को, जो शेरा वाली ना, सलवान देख सकते हैं आप, मूर्ति इधर अंदर जो है वो शेरा वाली की है। उसको कहते हैं सती भवानी। हिंगोली कौम जो थी इसी की पूजा करती थी। फिर हिंगोली कौम ने इसको अरदास की कि माता अपने धाम से आए, हमारी बच्चियों की इज्जतें बचाएं, हमें जालिम से बचाएं। फिर माता ने एक दिन क्या करा कि अपना रूप चेंज किया। उसने कहा कि इस रूप के अंदर मैं गई तो ये घर से बाहर नहीं आएगा। फिर इसने अपना रूप तब्दील किया, 8 हाथ से 2 हाथ के अंदर रूप तब्दील किया। खूबसूरत अप्सरा बनी, सीधा आके उतरी। यहाँ बागीचे हुआ करते थे फूल तोड़ने के लिए। सुबह का पहर था, बादशाह भी घूमता घूमता बागीचे की तरफ गया। घूमता घूमता अचानक ऐसे उसकी नजर पड़ी, उसने जो खूबसूरत लड़की तो देखी नहीं थी, इसके पीछे पागल हो गया। पूरा आगे आगे चलती रही, बादशाह इसके पीछे पीछे आता गया। फिर कहते हैं रास्ते में था काली का मंदिर, अब शायद देख के आए होंगे। जैसा स्टेज जो है वो है 32 लाख साल पुराना, टाइल बाइल हम लोगों ने लगाए हुए, बाकी इसी मिट्टी का बना हुआ है। फिर वहां पे खड़ा होकर इसने अपना रूप चेंज किया मौत की देवी का, काली माता। जब बादशाह आगे आया, उसने यूं देखा, लाल आंखें, जबान बाहर, अजीब गरीब आवाजें, तो उसके जिस्म में से कपकपाहट छाने लगी।
इसने फौरन आंखें बंद कर दी। थोड़ी देर आंखें बंद रखी, कुछ सहमत आई, धीरे धीरे आंखें खोला, देखा तो वही हूर खड़ी हुई। सोचने लगा मेरे मन का वहम है या मेरे मन का धोखा है, मगर कहते मौत जब आती तो अकल छिन जाती है। कोई इशारा दिया फिर भी इसने नहीं समझा, फिर इसका पीछा किया, फिर ये चलती चलती यहाँ पे आके ये लेटी हुई है। ये हाथ है, ये पाँव है, वो पेट है, वो सीना है, वो मस्तक है। जिस तरह औरत सोती है इस तरह सो के इसने अपने आप को बनाया पत्थर की मूर्ति अपनी शक्ति से। बादशाह घूमता फिरता हुआ यहाँ आया, इधर देखा ये तो पत्थर की मूर्ति है। सोचने लगा कि गारें होंगी, गुफाएं होंगी तो छुप गई। इसको ढूंढने के लिए से आगे गया, मगर ये इसको हूर ना मिली। जब वो इधर आके पहुंचा तो मूर्ति तो वहीं की वहीं रह गई। इसमें असली 8 हाथ वाला शेरावाली का रूप जमीन पर आई हुआ जोर मजे प्रकट हुआ। बादशाह ने यूं गर्दन करके देखा, लाल आके घड़ीदार आवाज, पायलों की छनकार, बिजली की कड़काट, हाथ में तलवार। आई समझ गया मेरी मौत यकीन नहीं। फिर कहने लगा कि माँ मुझे बख्श करो। तो माता ने कहा तू कैसा राजा है? राजा यानी बाप समान, प्रजा यानी औलाद समान। तेरा काम था बच्चियों की इज्जतें बचाना, तेरा काम था इनको रोजी रोजगार देना, तेरा काम था इनके साथ अच्छा बाप बन के चलना। तेरा काम ये तो नहीं था कि तुमकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ शुरू करे। ये तो किसी भी धर्म मजहब वाले को नहीं बख्शा जाएगा। तुझे सजा है, मौत दी गई है देवी देवताओं की तरफ से। फिर कहने लगा कि माँ मेरी 4 आखिरी ख्वाहिशें हैं, वो आप पूरी करो। तो माता ने कहा तुम चालाक लोग, जालिम चालाक हो, घुमा फिरा के मांगोगे जिंदगी, वो तो नहीं मिलेगी, बाकी जो मांगते हो मांगो। तो उसने कहा कि माँ मेरी पहली ख्वाहिश है इस एरिया को महान उत्तम यात्रा का वरदान दे। अब जिस तरह आप समझिए हमारे मुसलमान भाई जाते हैं बैतुल्लाह शरीफ खाने के बाद हज करने के लिए, इस तरह हमारी इधर होती है महान उत्तम यात्रा, यानी दुनिया की बड़ी बड़ी ज़ियारत। दूसरा ये कि कोई भी मजहब, कोई भी धर्म, कोई भी पंथ वाला आता है तो देवी माता उसका धर्म मजहब ना देखें। अगर कोई मन से माता मुराद मांगे तो उसकी मुराद को पूर्ण करें। जैसे आपने पढ़ा भी होगा, शाह अब्दुल लतीफ बिटाई 300 साल पहले इधर आया भी था, इसी मूर्ति को दूध पिलाया था परली को, तो नाम रखा था नानी माँ। इससे ये साबित होता है इसने जो भी कुछ मांगा वो सच है। क्योंकि शाह अब्दुल लतीफ बिटाई दरवेश था, इंसान झूठ बोल सकता है और कोई बंदे झूठ बोल सकते हैं, मगर शाह अब्दुल लतीफ बिटाई झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि उन्होंने अपने रसाले अपने हाथों से लिखे हैं। तीसरा ये कि हमने ज़िंदगी में जितने भी गुनाह किए हैं सही तरीके से पूजा करें, इबादत करें, इधर पहुँचें तो सारे गुनाह माफ़ हो गए। माता ने कहा ऐसा ही होगा। चौथा, माता आप इस मूर्ति में समा जाएं, हम सनातन धर्म वाले जितने भी हैं वो सब आपकी पूजा करेंगे। माता ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। हवा में तलवार ले रही, बादशाह की गर्दन कटी तो बादशाह तरफ तरफ के मर गया। माता इस मूर्ति में चली गई। रात को ऋषि मुनि पुजारी जितने भी थे उनको सपने में कहा कि मैंने हिंगोल जालिम बादशाह को मारा है। हिंगोल पर्वत यानी मक्की का पहाड़ है, उसके नीचे 2 मूर्तियों के रूप में विराजमान हूँ। फिर वो लोग आए, उन लोगों ने आके 2 ये मूर्तियाँ देखी, दर्शन किया तो नाम रखा हिंगलाज माता, यानी हिंगोली कौम की लाज और इज्जत बचाने वाली माता। ये है इसकी मुख्तसर कहानी, इसलिए इसको कहा जाता है हिंगलाज माता। जी शुक्रिया बहुत।